जुमा की रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद नांदेड़ शहर व मुज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे शहरियों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल में शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज एक वफद की शक्ल में ज़िला कलेक्टर राहुल कर्डिले और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े से नुमाइंदगी की गई और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए फौरी राहत कारी के इक़दाम करने की अपील की गई। कांग्रेस कायदीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को दिए गए मेमोरेंडम में मुतालबा किया है कि बारिश से होने वाले नुकसान का फौरी जायजा लेकर मुतासरीन को जल्द से जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। नीज़ इन संगीन हालात के पेश नज़र ज़रूरतमंदों तक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मसलन खुराक, पीने का साफ़ पानी, अद्वियात वगैरह फौरी पहुँचाई जाए। लोग इस उम्मीद पर टिके हुए हैं कि इन मुश्किल हालात में इंतज़ामिया उनकी परेशानियों को संजीदगी से लेकर फौरी रिलीफ के इक़दाम शुरू करेगी। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की गई कि वो मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करे और शहरियों की मुश्किलात को बर वक्त दूर करे। गुज़िश्ता रात हुई शदीद बारिश ने शहर के नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम की खलाई खोल दी है। परेशान हाल लोगों में शदीद गम व गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस कायदीन ने इंतज़ामिया को शहर के हालात और लोगों के मसाइल के बारे में मालूमात देते हुए फौरी राहत रसानी के काम शुरू करने की मांग की है। इस वफद में कांग्रेस पार्टी के शहर महानगर सदर अब्दुल सत्तार, नांदेड़ जिला सदर नांदेड़ शुमाल राजेश पावड़े, शहर सेक्रेटरी सुरेश घोड़चकर, रेखा चौहान, डॉक्टर श्रावण रिपिनवाड़, मसूद अहमद खान, प्रोफेसर यशपाल भिंगे, रहीम अहमद खान समेत मुतादिद अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। क्या निवेदन दिया? आज जिला नांदेड़ शहर और कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये एक निवेदन दिया गया जिला अधिकारी को और कमिश्नर को कि जिस तरह से गए साल पहले से दूसरी बारिश में जो नुकसान हुआ था, गए साल पहले पंचनामे किए थे, उसका जो अमाउंट दिया नहीं गया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, उसका भी एक निवेदन दिया गया। आज जिस तरह से जो बारिश हो रही है, आज जो शहर का नुकसान हुआ है, जितने भी संकल बाग में जितने एरिया आते, जैसे खड़गपुरा हुआ, गाड़ीपुरा, पुराना शहर हुआ, तुम्हारा इधर देगलू नाका, नूरी चौक, जितने भी है जो पूरा पानी घुसे वाला है। और लोगों का जैसा रात में जितनी बारिश हुई, 4 बजे रात को बारिश होने के बाद में लोगों ने जो सामान नहीं निकाले गया, उनका धान्य वान्य सब बिक गए, अनाज और नुकसान, भारी नुकसान हुआ है। हमने सरकार से मांग नहीं करते, हमने जिला अधिकारी को निवेदन दिया है कि जो नुकसान की भरपाई करना चाहिए पुरानी, और अभी पंचनामे जल्द से जल्द पंचनामे कर लोगों को सहूलत देना चाहिए और उनके लिए कैंप रखकर, उनको जो रहने की जगह रखकर उनको अनाज खाना देना चाहिए और शासन से पूरी मदद मिलना चाहिए। इसलिए हमने हमारे पूरी कांग्रेस शहर कमेटी सबकी जानिब से नगर सेवक सब मिलकर निवेदन दिए गए और जल्द से जल्द पहले का अमाउंट रिलीज़ करना चाहिए और अभी पंचनामे कर लोगों को समाधान देना चाहिए। नहीं दिए तो जिस तरह से आज हमारी जो शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जो प्रदेश के सचिव सभी मिलकर ने जो निवेदन दिए और उसके बाद अगर नहीं करती एक्शन तो इसके बाद कांग्रेस जो अपना आंदोलन चालू रखें। वरना हम सरकार से, पालक मंत्री से निवेदन करते हैं कि आज जिस तरह से मोटे इससे बड़े इससे नुकसान हुए वाला है, उस नुकसान की शासन ने भरपाई करना चाहिए। ऐसा हमने एक निवेदन दिया गया। पालक मंत्री निवेदन देंगे या बताएंगे? नहीं, पालक मंत्री को भी मिलकर हमारा एक निवेदन देने वाले हम कि भाई शहर के दुकानों का भी और मालकी नुकसान जितना आज हुआ है, देखे कि आज जैसे कि 13 नगर, हर नगर जाके देखो तो पूरा पानी से भरा है। आज विष्णु नगर देखिए, विष्णु नगर में हमने देखा, सावित्री नगर देखे, विष्णु नगर में तो इतनी भयानक परिस्थिति है कि हमने देखे दुकानों में पानी घुस गया है। और नूरी चौक देख लें कि जिस तरह से संकल्प जैसा कि हुआ है कि नांदेड़ का जो विकास आज देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना पानी पड़ा और कितना नुकसान हुआ वाला। इसलिए शासन ने सबको मदद करना चाहिए। इसलिए हम अगर पालक मंत्री आते हैं उनका भी घेराव करके हम पहले मांगनी कर रही हैं उनसे और हम निवेदन दिए कि हमारे जो भी हमारे डिमांड है, जनता की डिमांड हम दे रहे हैं कि हमारी तरफ से कि जनता का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना चाहिए। हाँ सर, काय निवेदन देण्यात आले? आज आम्ही कलेक्टर ऑफिस येथे आमचे प्रदेशचे सर्व पदाधिकारी, शहराध्यक्ष सत्तार शेठ आणि सगळ्यांनी मिळून, बाकी सगळे पदाधिकारी, काँग्रेसचे पूर्ण कार्यकर्ते, असे 100 कार्यकर्त्यांनी मिळून आज आम्ही इथं निवेदन दिलेलं आहे। आणि काल आज 2 दिवस झालं मुसळधार पाऊस आहे आणि या पावसामुळे ग्रामीण भागातील असो की शहरी भागातील असो भयानक नुकसान होत आहे। लोकांचं अन्नधान्य वाहून गेलेलं आहे आणि घरंसुद्धा बुडाली आहेत, घरामध्ये टोंगळ्या इतकं कमरेइतकं पाणी आलेलं आहे आणि या सगळ्या पावसाचा परिणाम असा झालेला आहे की रस्त्या जन जिवंत विस्कळीत झालेला आहेच,
पण बरेच लोकांच्या घरामध्ये साप इंचू हे एक वेगळे म्हणजे ते यायलेतच. पण इतके लोक परेशान की आणि सरकारला आम्ही एकच मागणी केली आणि कलेक्टर साहेबांकडे असो की आमचे कमिशनर असो यांना एकच मागणी की तात्काळ या लोकांची जेवणाची व्यवस्था करा, त्यांना याची राहण्याची व्यवस्था करा, यांना पंचनामे याचे पूर्ण करा, पंचनामे करून याला जेवढी आरोग्याची व्यवस्था करा आणि एवढी मदत लागेल तेवढी मदत ताबडतोब यांना तात्काळ द्यावी ही आम्ही त्यांना विनंती केलेली. आज आमचे खासदार रवींद्र चव्हाण आम्ही नुरी चौक एक 10-12 नगरामध्ये फिरलो. त्याच्यानंतर ग्रामीण भागामध्ये आम्ही काल आमचे माणिकराव ठाकरे आले होते, त्यांच्यासोबत आम्ही ग्रामीण भागात फिरलो. ग्रामीण भागात नायगाव एरिया असो, घुंगराळ एरिया असो, या भागात म्हणजे प्रदेश काँग्रेसने निरीक्षक पाठवले होते, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही आमची एक समिती नेमली होती. ती समिती पूर्ण काल दिवसभर भर पावसामध्ये आम्ही फिरलो आणि त्याचंसुद्धा भयानक वास्तव्य आहे खेड्यापाड्यातलं सुद्धा. आणि त्यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना आजच सांगितलेलं आहे आणि आता 1-2 तासामध्ये 6 वाजता आपले पालकमंत्री आता जमलं तर आम्ही पालकमंत्र्याला भेटणार आहोत आणि टाईम पडत आम्ही आंदोलन करूत, उपोषण करूत आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या गोरगरीब जनतेचं शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झाले ते नुकसान भरपाई द्यावी याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आज नांदेड शहर काँग्रेस आणि जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं या नांदेड जिल्ह्यावर जे जलसंकट आलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये आम्ही कलेक्टर साहेबाला आणि कमिशनर साहेबाला या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. 8 दिवस झाले नांदेड जिल्हा आणि आज 48 तास झाले नांदेड शहरसुद्धा पूर्ण या पावसाच्या ह्याच्या तडाख्यामध्ये वाहून गेल्यासारखं झालेलं आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागामध्ये खूप पाणी साचलेलं आहे आणि 8 दिवसापासून आम्ही बघतो आहोत या प्रशासनाच्या वतीनं कुठलीही मदत केली असं आम्हाला काही दिसत नाही आहे. आणि या पावसामध्ये लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, खाण्यापिण्याचं साधन सगळं उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि घरामध्ये आज सणासुदीचे दिवस असताना आमच्या सगळ्या भगिनी परेशान आहेत, सगळे कुटुंब परेशान आहे आणि या प्रशासनाच्या वतीनं कुठलीही मदत या ठिकाणी मिळालेली नाही आहे आणि पालकमंत्रीसुद्धा या ठिकाणी फिरकलेले नाही आहेत. या देगलूर नाका, नुरी चौक आणि अनेक प्रभाग आहेत जिथे खूप पाणी साचलेलं आहे. सिडको भागामध्ये आमच्या आंबेडकर चौक, लातूर फाटा या ठिकाणी सुद्धा सगळी तिकडची वस्ती, रस्ता बंद झालेला आहे. अनेक भागामध्ये तिकडे सुद्धा पाणी साचलेलं आहे. या नांदेड शहराशी संपर्क तुटलेला आहे अनेक प्रभागाच्या लोकांचा. अनेक या पावसाच्या ह्याच्यामुळे अनेक व्हायरल असे आजारसुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि या महापालिकेच्या आणि कमिशनर आणि कलेक्टरच्या वतीनं कुठलीही वैद्यकीय सुविधा आत्तापर्यंत केलेली नाही आहे. खाण्यापिण्याची सुविधा, राहण्याची सुविधा त्यांची करण्याची आज गरज आहे, पण आज कुठलीही तातडीची ज्याला म्हणतो ती मदत आजपर्यंत यांना मिळालेली अशी दिसत नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही काँग्रेसच्या वतीनं, जिल्हा आणि शहर काँग्रेसच्या वतीनं, महिला काँग्रेसच्या वतीनं या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना आणि कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।